ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां पर एक हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष के ऊपर एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उसने यह बताया है कि यह हिंदू युवा वाहिनी का नेता छात्रा के साथ लगातार गलत काम कर रहा था और अब उसने मीडिया के सामने आकर के अपनी आप बीती सुनाई है। आगे मैं आपको उसका बयान सुनाऊंगा लड़की का कि लड़की क्या कह रही है। साथ ही साथ एक बाबा को भी हरिद्वार में पकड़ा गया है। यह बाबा अपने आप को शिव भक्त बता करके एक नाबालिग बच्ची के साथ, लड़की के साथ इसने भी दुष्कर्म किया था और इसको अब पुलिस ने पकड़ा है। और खुद जब पकड़ा है पुलिस ने, तब बाबा ने जो कबूलनामा पुलिस के सामने दिया है वो हैरान करने वाला है। आगे बताएंगे कि दरअसल बाबा ने और क्या क्या सच्चाई कबूल की है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे जो कि यूपी के संभल से है, जहां पर नकली देसी घी बनाने वाला एक गैंग पकड़ा गया है। वैसे हमारे देश में जिहाद के नाम पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। थूक जिहाद, जिन्स जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कैसे कैसे जिहाद। लेकिन यहां पर अब देसी घी डुप्लीकेट बनाने वाला गैंग पकड़ा गया है और इस गैंग में शामिल जो लोग हैं उनके नाम आपको जरूर जानना चाहिए। उनके नाम भी बताएंगे। उसके बाद हिंदू संगठनों से आप पूछिए ये कौन सा जिहाद है। आगे तीनों खबरों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के एक नगर अध्यक्ष, जो पूर्व का नगर अध्यक्ष था सुशील प्रजापति, इसके खिलाफ एक LLB की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और यह आरोप बहुत गंभीर है। खुद लड़की का बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद इसकी हम चर्चा करेंगे। आपके साथ जो घटना कारित हुई है, कब, कैसे और किसके द्वारा हुई है, थोड़ा इस बारे में बताएं। आज शाम को 6:15 पे मेरे को मेट्रो होम्स में लेके गए थे फ्लैट पे। वहाँ पे मेरे को कुछ नींद वगैरह की नशे की गोली दी थी, वहाँ पर हुई है फ्लैट में। किसके द्वारा किया गया था ये सब? सुशील प्रजापति। सुशील प्रजापति आपको किस टाइम से, कब से आपके टच में था? क्या टच में तो 2021 से नॉर्मली फ्रेंड के तौर पे वैसे। हाँ जी। तो किस तरह की बातें रही थी उससे 2021 से अब तक की? बातें तो इतनी ज़्यादा नहीं रही थी। मैं LLB कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरठ। उन्होंने कहा कि तुम्हें गाजियाबाद प्रैक्टिस कर लो, हमारे जानकार है वहाँ पर, मैं तुम्हें एडवोकेट से मिलवा देता हूँ। हाँ जी। तो वो एडवोकेट से मिलवाने को लेकर गए थे आप? हाँ, लेकिन वहाँ पे एडवोकेट नहीं थे। अच्छा, तो अब ये पता चल रहा है कि आपके ऊपर जो है, आपके परिजनों के ऊपर दबाव बनाया? हाँ, घर पे फ़ोन कर रहे हैं, बहन के पास, भाई के पास, मेरी फ्रेंडों के पास फ़ोन कर रहे हैं बार बार। किस लिए? कि उसको बोलो, समझाओ, मुकदमा ना करे, रिपोर्ट ना करे, मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा। आप तो ये बयान आप लोगों ने सुन लिया है। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील प्रजापति पर एक LLB की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि सुशील प्रजापति ने उसके साथ गलत काम किया। उसने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। आरोपी सुशील प्रजापति हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना, लेकिन पुलिस सिर्फ छानबीन कर रही है। पुलिस कह रही है कि पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। क्या यही रवैया अगर यहां पर आरोपी कोई और होता तो अपनाया जाता क्या? हालांकि पुलिस ने FIR जरूर दर्ज की है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? पीड़िता का कहना है कि कोर्ट प्रैक्टिस के बहाने उसे एक वकील से मिलवाने की बात कहकर फ्लैट में बुलाया गया, जहां उसके साथ यह हिंदू युवा वाहिनी का जो नेता है उसने गलत काम किया है। यह कौन सा जिहाद है? वैसे तो यूपी में बड़े बड़े जिहाद पीटे जा रहे हैं ना, यह कौन सा जिहाद है? और मामला यही नहीं रुकता है। मैं आपको हरिद्वार की एक खबर दिखाता हूं, यहां पर आप देख लीजिए। हरिद्वार के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ एक साधु ने गलत काम कर दिया है, जिसका नाम दीपक सैनी है और यह अब पकड़ा गया है। आरोपी ने बताया है कि वो शिवभक्त बताकर के महिलाओं और बच्चों के साथ गलत काम करता था और ऐसा ही एक मामला लोगों के संज्ञान में आया। लोगों ने इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, तो ये बाबा दरअसल इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, भाग गया था। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की और इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। खुद आरोपी बोला है कि मैं शिवभक्त बताकर महिलाओं बच्चों के साथ गलत काम करता था। यह कौन सा जिहाद है? क्या हिंदू संगठन के लोग अब आएंगे सामने? है हिम्मत तो आइए, प्रोटेस्ट करिए, बताइए कौन सा जिहाद है ये, क्या चल रहा है ये?
अब आपकी माँ बहनों की फिक्र नहीं है आपको? क्या अब माँ बहनों के सम्मान का ख्याल नहीं है आपको? खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब दूसरी खबर की बात करते हैं जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहाँ पर पुलिस ने नकली देसी घी बनाने वाले गैंग को पकड़ा है। मेरठ बागपत के 5 व्यापारियों को पकड़ा गया है, जिसमें पहला नाम आशु जैन है, दूसरा नाम सुदेश जैन है, तीसरा नाम परवीन जैन है, चौथा नाम अरुण कुमार है और 5वां नाम आबिद है। इनको गिरफ्तार किया गया है। डालडा और रिफाइंड में देसी घी का एसेंस मिला करके उसे अमूल मधुसूदन मदर डेयरी कंपनी के रैपर में भरकर मार्केट में ये लोग डुप्लीकेट देसी घी बेचते थे। ये गैंग हर महीने 1500 लीटर नकली घी बनाता था। अब तक 54,000 लीटर नकली देसी घी लोगों को ये लोग खिला चुके हैं। यहां पर ना मीडिया में कोई इस पर चर्चा हो रही है, ना वो लोग इस पर कुछ बोल रहे हैं जो देश के अंदर लगातार अलग अलग मामलों में जिहाद का टाइटल देकर के हंगामा करते हैं। उनके मुंह से यहां पर एक शब्द नहीं निकल रहा है, उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यहां पर उनको किसी की फिक्र नहीं है। अब आप बताइए, आशु, सुदेश, परवीन, अरुण, आबिद, ये तमाम लोग कौन सा जिहाद कर रहे थे? है किसी के पास इसका जस्टिफिकेशन? बताइए, इसको क्या कहेंगे? घी जिहाद? और करने वाले कौन है? आइए मैदान में, किसी में हिम्मत है तो आकर के अब जिहाद का नाम इसमें दे। नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जिहाद का जो टाइटल है एक समुदाय के खिलाफ सिर्फ दिया जाता है। खैर, घी अगर आप ले रहे हैं मार्केट से, जरा सोच समझ कर लीजिए, वरना आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा समझकर आप ले रहे होते हैं ना, वो नुकसान ना कर दे। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फर्जी वोटर लिस्ट में नाम को लेकर पहले ही विवाद मचा हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक और वीडियो रिलीज करके चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। कैसे, जरा देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। देख लिया ना आप लोगों ने ये वीडियो। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों पर जांच करने की बजाय राहुल गांधी से ही सत्यापन मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लिख कर दे दीजिए पेपर पर। ऐसे आरोप उनकी तरफ से मतलब जो है उल्टा राहुल गांधी के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।